हाँ तो दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें हमने कनेक्ट करना आपको बता दी हैं। हमने आपको सप्लाई लगाना सिखाई, हमने आपको बटन का पैनल लगाना सिखाया, हमने आपको ये भी सिखाया कि बटन का पैनल के अगर ना हो तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास बटन का पैनल नहीं है तो आप आईआर और एलईडी की मदद से ही खाली आईआर एंड एलईडी की मदद से खाली आप एक छोटा सा बटन का पैनल खुद बना के लगा सकते हैं। नो प्रॉब्लम है। अब हमारा टॉपिक है एलवीडीएस। एलवीडीएस इज अ बिग टॉपिक। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो मैं आपको किस तरह से समझाना शुरू करूं कि आप आसानी तरीके से इसको तो कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपने करना ये है, प्लास्टर तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लगाते हैं। और प्लास्टर के बाद सबसे पहले आपने देख लेना है आपके एलसीडी के स्टिकर पे उसका मॉडल नंबर क्या है। फिर आपने जाना है गूगल क्रोम पे, अपने कंप्यूटर पे जाएं या मोबाइल से गूगल क्रोम पे जाएं। आप जाएं, आप लिखें वहां पर इस एलसीडी का मॉडल नंबर। मॉडल नंबर मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये है मॉडल नंबर इसका। ये मॉडल नंबर है, ठीक है। ये मॉडल नंबर आप लिखेंगे और लिखने के बाद मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। इसे यहाँ पे छोड़ दें। अच्छा तो गाइज, यहाँ पर अब जब हम अपने कंप्यूटर पे आ जाएंगे ना, हमने अपने कंप्यूटर पे चेक करना है कि हमने अपनी एलसीडी का मॉडल नंबर लिखना है गूगल पे। हम गूगल पे गए, हमने लिखा LTM 190M2-13, जो भी इसका मॉडल नंबर है। फिर हमने इसकी डेटा शीट लिखी। डेटा शीट लिखने के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो डेटा शीट हमारे पास इसकी आ जाएगी। डेटा शीट में हमने ये देखना है ये कितने वोल्ट का पैनल है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम आए नीचे 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 नीचे, तो यहाँ पे डिस्प्ले की पावर आ रही है। ये देखिए, पावर सप्लाई वोल्टेजेस। पावर सप्लाई वोल्टेजेस 0.5 इसकी आ रही है। मैक्सिमम वोल्टेजेस 6.5 आ रही है। तो नहीं, 6 वोल्ट 5 वोल्ट पे ये आराम से चल जाएगी एलसीडी। अब हमने करना ये है, इसे यहाँ, हाँ जी, तो उसके बाद हमने करना ये है कि हमने अपने एलसीडी के पैनल के जो वोल्टेजेस है ना, ये ये देखें, कार्ड के ऊपर लिखा 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के साथ हमने जंपर सेट कर देनी है। 3.3 के साथ नहीं करनी, 12 वोल्ट के साथ नहीं करनी, 5.5 वोल्ट के साथ अपने अपने पैनल के वोल्टेज को सेट करना है। तो जब हम इसकी ये लगाएंगे, क्या कहते हैं इसे, जब भी हम इसकी एलवीडीएस केबल लगाएंगे, एलवीडीएस केबल लगाएंगे ना हम इसकी, तो ये केबल हमारी यूं करके लगेगी। ये केबल हमने इधर अटैच कर देना। देखें यहाँ पे पॉजिटिव का निशान बना हुआ है, यहाँ पे से आपके पॉजिटिव वोल्टेजेस मिलेंगे। और आपने यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव वोल्टेजेस के साथ। तो यहाँ से इसके अंदर जाएंगे 5 वोल्टेजेस जो कि आपके पैनल को दिए जाएंगे। अब आपके पैनल में जब 5 वोल्टेजेस जाएंगे आपका पैनल ऑन हो जाएगा। तो यहाँ आपने इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे ऐसे इसको 5 वोल्ट पे सेट करना है अगर आपका ये 5 वोल्ट का एल पैनल है। और इसको फिर इसके बाद से आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपकी एलसीडी कितने पिक्सल्स की है। या तो आप वहाँ डेटा शीट में जाके चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा कि आपकी डेटा शीट में साफ साफ लिखा हुआ आ रहा होगा। आपकी डेटा शीट में साफ साफ लिखा हुआ आ रहा होगा आपका पैनल कितने पिक्सल्स का है। तो यहाँ देखें हमारे पास एलवीडीएस में वन, ये देखें, ये ब्लू और वाइट जो है ये 1 पिक्सल हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पिक्सल्स हैं। अब हम अपनी एलसीडी को यहीं से ही देख लेते हैं कितने पिक्सल्स की है। ये दिखाना मैं आपको बहुत ज़रूरी समझता हूँ। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये जो बने हुए हैं ना, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पिक्सल्स की ये एलसीडी है।
और 10 पिक्सल का हम केबल भी लगा रहे हैं इसके अंदर। और देखें यहाँ पे लिख एक चीज़ और मिल गई हमारे को, 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। 5 वोल्ट एंड ग्राउंड भी हमारे को यहाँ पे मिल गया कि ये 5 वोल्ट का पैनल है। यहाँ पर ये भी हमारे को आसानी से पता चल जाएगा, बट अक्सर एलसीडीज पे ये लिखा हुआ नहीं होता है, इसी वजह से हम इसकी डेटा शीट डाउनलोड करते हैं और उसमें चेक करते हैं। तो गाइज यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 10 पिक्सल्स की एलसीडी, ये 5 वोल्ट की स्क्रीन है। 10 पिक्सल 5 वोल्ट, इसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? इस स्क्रीन के मॉडल के साथ हम इसकी रेजोल्यूशन चेक कर लेंगे। वापस हम डेटा शीट पे जाएंगे। अच्छा गाइस, वोल्ट और दूसरी चीज़, वोल्ट के अलावा क्या चीज़ देखी थी हमने? वोल्ट और पिक्सल्स, वोल्ट एंड पिक्सल्स के अलावा हमने ये चेक करना है कि हमारे पैनल के रेजोल्यूशन क्या है। तो यहाँ देखें, ये जो है ना जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर डेटा शीट हमने वैसे ही खोली हुई, डेटा शीट खोली हुई। डेटा शीट में आपको लिखा ना जाएगा नंबर ऑफ पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स में आपके साथ में रेजोल्यूशन लिखा जाएगा 1440 x 1440 x 900, ये इसके पिक्सल्स हैं। अब हमने अपने कार्ड का नंबर डालना है। कार्ड का नंबर डालने के बाद हमने इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। इस कार्ड के जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी पिक्सल्स हैं, ये हमारे पास जो कार्ड है इसका नंबर है TR83031। TR83031 हमारा कार्ड का वो है। अच्छा जी, तो आपने गूगल पे लिखना है TR83031, फिर इसके बाद आपने कहीं से भी इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। पहले लिंक पे मैं चला गया हूँ, ये इसकी वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट खुलने के बाद हमें इसकी सारी रेजोल्यूशंस आ जाएंगी। जो जो रेजोल्यूशंस ये चलाता होगा TR83031, ये हमें इसकी रेजोल्यूशंस दे देगा सारी की सारी। अभी देखेंगे कहाँ पे जाके देता है, नीचे आके। हमें चाहिए 1440 900, ये चाहिए हमें, हमने इसे डाउनलोड कर लेना है। अब ये रेजोल्यूशन हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ऑल रेजोल्यूशन हमारे को दे रहा है। 1490 सॉफ्टवेयर, यूएसबी सॉफ्टवेयर। ये देखिए नीचे डाउनलोड हो गई है। हम इससे शो इन फोल्डर करेंगे। शो इन फोल्डर, शो इन फोल्डर करने के बाद ये रही, इसे हमने कट कर लिया। कट करने के बाद हम इसे डेस्कटॉप पे रख लेंगे। डेस्कटॉप पे रखने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसमें देखेंगे हमारे पास 1440x की एक ये फाइल शो हो रही है। इसमें जो आपकी फाइल है जिसका नाम है बिन, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप पे। एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफाई फोल्डर, आपने इसे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसकी ये वाली जो फाइल है बिन वाली, ये आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपली अपनी यूएसबी को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद आपने एक यूएसबी लगाएं, कोई सी भी आप यूएसबी लगा लें। मैं अपनी यूएसबी कौन सी लगाऊं, जल्दी से लगाऊं, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रे। मैंने अपनी एक यूएसबी इसमें लगा देनी है। यूएसबी इसमें लग गई मेरी। देखेंगे एक यूएसबी आ गई है मेरी यहाँ पर इसके अंदर। और इसके अंदर बस आपने इसको फॉर्मेट करना है। इस यूएसबी को राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट क्लिक करने के बाद आपने इसको फैट पे रख के आपने इसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद ये फॉर्मेट होगी। फॉर्मेट करने के बाद आपने इसके अंदर सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को कॉपी करके उस यूएसबी में पेस्ट कर देना है। देन जब आप इसे पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जब ये इसके अंदर यूएसबी में आपके सॉफ्टवेयर आ गया, तब आपने करना ये है, आपने इस यूएसबी को निकाल लेना। अब आप इसके पास इस यूएसबी के अंदर इसकी रेजोल्यूशन आ गई।
तो अब हम वापस चलते हैं इस बोर्ड के अंदर अपनी एलसीडी की रेजोल्यूशन इंस्टॉल करने के लिए। जनाब, तो हमने कार्ड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है। कार्ड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद मैंने सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बटन का पैनल लगाए हुए छोड़ देना है। एलवीडीएस के कनेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होते हैं। पैनल के वोल्टेज सेट करना मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लास्टर भी मैंने बाहर निकाल लेना है। ब्लास्टर भी मेरा बाहर की तरफ निकल गया। ब्लास्टर भी बाहर निकला। सिर्फ सप्लाई एंड बटन का पैनल आपका मेरे साथ लगा हुआ है। तो अब मैंने सप्लाई एंड बटन के पैनल को यहाँ रख दिया। मैंने अपनी यूएसबी को इंसर्ट किया। अब ये देखें, लाइट जो है ना, इस लाइट को मैंने यहाँ सामने रख दिया। अब मैंने इसके अंदर यूएसबी को इंसर्ट कर देना है। यूएसबी को इंसर्ट कर दिया और मेरी सप्लाई को मैं ऑन करूँगा। यूएसबी मैंने इंसर्ट करी। इंसर्ट करने के बाद यहाँ लाइट की तरफ देखिएगा, लाइट का पैनल लगा हुआ है। पावर ऑन हो गई। पावर ऑन होने के बाद देखें लाइट ब्लिंक कर रही है। अब ये सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चढ़ रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ने देता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है इस कार्ड के ऊपर। ये वो रेजोल्यूशन है जो इस एलसीडी के ऊपर चलती है। वो रेजोल्यूशन हम इस कार्ड के ऊपर इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं। तो गाइज ये देखें, अब ये लाइट स्टेबल हो गई। ये रेजोल्यूशन हमारी इस कार्ड के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इस कार्ड को पावर ऑन करेंगे तो ये रेजोल्यूशन पूरी की पूरी इंस्टॉल हो चुकी है। ऑफ कर देंगे। अब ये बंद होगी। अब हम इसकी पावर निकालेंगे। अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें कनेक्ट कर देंगे। सारी चीज़ें कनेक्ट तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से यहीं से ही करके दिखाता हूँ। एलसीडी के अंदर एलवीडीएस मैंने कनेक्ट करना आपको दिखा दी है। एलसीडी में कनेक्शन कर दें। 5 वोल्ट पे मेरी एलवीडीएस के पावर सेट है क्योंकि ये पैनल ही 5 वोल्ट का है। इसे यहाँ कनेक्ट कर दें। ब्लास्टर जो है वो मैंने पहले से लगाया हुआ था। ब्लास्टर की तमाम कनेक्शन मैं कर चुका हूँ और ये मैंने इसके अंदर लगा दिया ब्लास्टर भी। सप्लाई मैंने यहाँ रखी। यूएसबी को इस बार निकाल लें क्योंकि यूएसबी लगी रहेगी तो सॉफ्टवेयर वापस से चढ़ना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर और एलसीडी ऑन तो हो जाएगी बट सॉफ्टवेयर रन होना शुरू हो जाएगा। तो अब गाइज हम इसे ऑन करते हैं, वापस से ऑन करके चेक करते हैं। तो गाइज ये देखें, हमारी एलसीडी ऑन हो गई और हमारी एलसीडी पे डिस्प्ले आना शुरू हो गया। तो गाइज बहुत आसान है, सो सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं।